परिप्रेक्ष्य में करंट परसेप्शन जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा एडवांस है। यदि आपको लगता है कि इसके पेशेंट को पैथोलॉजिकल रिपोर्ट की जरूरत है एज ए ट्रू होम्योपैथ, तभी आप उसको रेफर करेंगे पैथोलॉजिकल टेस्ट के लिए। जैसे पेशेंट पेन का कंप्लेन कर रहा है, आई एम हैविंग पेन इन आवर स्टमक रीजन, और उसमें कभी बैक में करता है, कभी उसमें करता है, तो ये आज का देख लीजिए, तो उसमें बैक में करता है, तो आज का लीजिए, तो उसमें लाइन टू ग्राइन की पेन की बात आ जाती है, कहीं ना कहीं कैलकुलस तो नहीं है। फिर दूसरा सिम्टम आप पूछते हैं कि थोड़ा क्यों भाई यूरिनेशन में प्रॉब्लम है क्या, तो पेशेंट बोलेगा हाँ साहब थोड़ा रुक रुक के होता है, या साहब फिर पूछेंगे आप कि भर नहीं है क्या। तो यानी कि आपके दिमाग में को माइंडसेट आ गया कि वी नीड सम पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स, ठीक है। तो उस समय हम तुरंत जो है पेशेंट को पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स के लिए रेफर करेंगे कि भाई ऐसा करो, तुम जो है अपना रूटीन करा लो, और रूटीन कराने के बाद में हमें बताओ। उसके बाद में रूटीन से भी इन्वेस्टिगेशन के बाद में नहीं आया, दीज आर द इन्वेस्टिगेशन टूल्स। ये सिम्टम के कलेक्ट करते समय आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके समय में भी नहीं आया तो फिर से आपको जो है उस पेशेंट के, चूंकि उसके पास में पैथोलॉजी हो गई, उसका सीबीएस एबनॉर्मल हो गया, उसमें जो है जो ईएसआर है वो रेज्ड हो गया, तो उससे भी अभी निकल करके नहीं आया कि एक्चुअली डायग्नोसिस क्या है। तो डायग्नोसिस के लिए हालांकि होम्योपैथ डायग्नोसिस पे नहीं जाता, होम्योपैथ टोटली डिपेंड अपॉन द सिम्टोमेटिक, लेकिन आज के करंट परसेप्शन में जब हमारे पास में टूल्स इसके अवेलेबल हैं, तो हमें रीनल कैलकुलस का जहाँ भी हमें ध्यान में आया तो वो केवल रूटीन पैथोलॉजिकल हेमेटोलॉजिकल टेस्ट के या बायोकेमिस्ट्री टेस्ट से नहीं आएगा। उसके लिए अपन को पेशेंट को भेजना पड़ेगा अल्ट्रासाउंड के लिए, तो यूएसजी रिपोर्ट चाहिए होगी हमें, क्योंकि पेन तो उसने स्टमक में बताया है, फिर उसके बाद लाइन टू ग्राइन भी बताया है, तो अपन ने सब किया, कॉन्कॉमिटेंस भी किया, लोकेशन भी किया, सेंसेशन भी किया, लेकिन अपन वी कैन नॉट एबल टू जज द पेशेंट कि एक्चुअली व्हाट इज हैविंग द पेशेंट। तो व्हाट इज हैविंग द पेशेंट, व्हाट इज सफरिंग फ्रॉम द पेशेंट, तो उसमें क्या आएगा कि जब आपने देखा कि पैथोलॉजिकल चेंजेस में ये आए हैं, तो आपके दिमाग में आया कि यार कहीं इसको रीनल कैलकुलस तो नहीं है, क्योंकि रीनल कैलकुलस की स्टडी आपने बल्बेरिस बर्गेरिस के स्टडी के समय में नहीं किया। आपने किया कब है, जब आपने पीएम में रीनल कैलकुलस पढ़ा, इसलिए आपको मालूम है, इसलिए पढ़ाया जाता है एलाइड सब्जेक्ट। एलाइड जो टॉपिक है केवल इसलिए पढ़ाया जाता है कि यू आर ए डॉक्टर, यू बिकेम्स एज ए डॉक्टर, यू ट्रीट पेशेंट एज ए डॉक्टर, नॉट एज ए लेमैन। वैसे तो आपने देखा होगा कि बड़ी अच्छी प्रैक्टिस होती है मास्टर साहब की, जो 20 सालों से होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं, या किसी बाबा जी की, या किसी दूसरे प्रोफेशनल्स की जो डॉक्टर नहीं है, उसमें और आप में क्या अंतर रहेगा, क्योंकि यू नो अबाउट द रिपोर्टराइजेशन। व्हाई यू नो अबाउट रिपोर्टराइजेशन? बिकॉज यू हैव द नॉलेज अबाउट द ऑल थिंग्स, ऑल सिम्टम टेकिंग, ऑल केस टेकिंग मेथड which are mentioned in homeopathic principle। तो उनके लिए भी आपको रीनल कैलकुलस के लिए जब यूएसजी के लिए आपने भेजा, तो आप वहां से कंफर्म हो गए कि यार इसमें तो यार 1 mm की तो स्टोन है, अब वो जो है रीनल के जस्ट अपेक्स पार्ट ऑफ द किडनी है। तो आपके दिमाग में तुरंत आया कि यार उसमें तो बल्बेरिस बर्गेरिस का मदर टिंचर अच्छा फायदा करता है, लेकिन
ये केवल वल्वेरिस ब्रैकेरिस देने पर से नहीं होगा। हो सकता है आपके सिम्टम को फीड करके रिपर्टराइज करने के बाद में एक सिंगल ड्रग निकल के आए, वो आएगी वल्वेरिस ब्रैकेरिस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ज़रूरत है यहाँ पर कंप्लीट सिम्टम के लेने में फिजिकल जनरल में, पैथोलॉजिकल जनरल की भी। पैथोलॉजिकल जनरल में आपकी जो पूरी पैथोलॉजी सेकेंड ईयर में पढ़ाई जाती है, थर्ड ईयर तक पढ़ाई जाती है, उसमें पूरा जो पैथोलॉजी है उसमें नॉलेज दिया जाता है ऐसी चीज़ के लिए कि आपको उन चीज़ों के बारे में पेशेंट के कंप्लेन के समय में पूरी जानकारी हो। ठीक है। इसके बाद में आ जाता है कुछ इलिमिनेटिंग सिम्टम होते हैं। वो इलिमिनेटिंग सिम्टम जो है पेशेंट के की नोट सिम्टम के रूप में आपके पास में अपने आप पेशेंट एलिमिनेट कर देता है कि ये चीज़ जो है चली गई वहाँ से। तो उस सिम्टम को भी पेशेंट कहता है ऐसा तो होता था लेकिन अब नहीं हो रहा है, तो उस समय आपके दिमाग में आ जाता है कि वो एलिमिनेटिंग सिम्टम के रूप में वो सिम्टम आपके रिपोर्टराइजेशन के समय में अपने आप अलग हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ये चीज़ें पूरी एक तरह से कंप्लीट सिम्टम जो मेंटल जनरल में और फिजिकल जनरल में है, दोनों तरह से लेने की बात के बारे में अपन ने बात किया। और मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि रिपोर्टरी पढ़ने के पहले हमें मेटेरिया मेडिका की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। और आपके क्लास के लिए मैंने मेटेरिया के प्रोफेसर से भी कहा है कि वो आपका क्लास लेंगे। आपके क्लास में ऑर्गेनन की क्लास भी ले रहे हैं लोग। ऑर्गेनन के जितने एफोरिज्म के रूल्स हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल है आपकी रिपोर्टराइजेशन में। जितनी मेटेरिया मेडिका की ड्रग पिक्चर है, वो ड्रग पिक्चर के ऑथर अलग अलग हो सकते हैं। वो आपको बाद में जब आप पूरी पढ़ लोगे, जब आपकी पोस्ट डिग्री वगैरह हो जाएगी, तो उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि हमें किस ऑथर को बेस करके अपनी लाइफ लाइन को आगे बढ़ाना है। तो मीनवाइल ये है कि होम्योपैथिक सब्जेक्ट की नॉलेज ट्रू होम्योपैथ के लिए उतना ही ज़्यादा इसेंशियल है जितना कि आपको साथ में एलाइड सब्जेक्ट या अन्य कुछ आपकी लाइकिंग के सब्जेक्ट की ज़रूरत है। ऑर्गेनन, मेटेरिया मेडिका और फार्मेसी, होम्योपैथिक फार्मेसी। बिकॉज होम्योपैथिक फार्मेसी में क्या है कि आपको प्रिपरेशन मालूम है, आपको क्या है पर्टिकुलर, क्योंकि हो सकता है वो पेशेंट ना हो, पेशेंट के पास में उस समय कुछ ना हो, आप भी ऐसी जगह में हो जहाँ पर कोई सुविधा उपलब्ध ना हो, तो उस समय आप क्या करोगे? उस समय आप करोगे कि आपको कैलेंडुला मालूम है कि कैलेंडुला क्यों लगा देंगे तो यहाँ से इसका जो है जो ऊजिंग हो रही है, चोट लग गई है, तो वो ठीक हो जाएगी। कोई पेशेंट आया, आप क्लिनिक में नहीं हैं, अब आपको जानता है कि वो साहब डॉक्टर साहब हैं, आप डॉक्टर साहब